हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। तो हम सब पहुँच चुके हैं पेज 21 यानी 21वें पेज पर पहुँच चुके हैं। बाकी के 20 पेज हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अभी मिला है तो गुड साइन आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव साइन है। आप ज़रूर सुने और अपनी लाइफ में आप कितने अच्छे से इसे चेंजिंग कर पाते हैं या लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको मोटिवेशनल लगे तो बाकी के पिछले पेज से स्टार्ट करें सुनना, जो आपके लिए बहुत सारी टेक्निक और ट्रिक हैं जो उन पिछले पेजेस में मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक पेज क्या है, हर एक पेज ना हमें एक नई सीख और नया नॉलेज देकर जाता है। तो एक एक पेज इम्पॉर्टेंट है। क्या पता कुछ पेज किसी दूसरे पेज में ऐसी बात हो जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपसे रिलेटेड हो। तो इसीलिए आप ज़रूर सुने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उसे अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज 21। ओके, रहस्य संक्षेप में है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। भेजी गई चीज़ स्रोत यानी आप तक लौटकर ज़रूर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचार से फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रिक्वेंसी बदल दें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह अपनी ज़िंदगी में प्रकट कर लेते हैं। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। ये वो था जो कि अभी तक के पेजेस में पढ़ा है, जिसकी ये बहुत शॉर्ट में हेडिंग है। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं, ऐसा होता है, रियल है ये। और आप अपनी पिछली लाइफ से ज़रूर देखना कि आपके क्या थॉट्स रहे थे और आपने क्या अट्रैक्ट किया था उस टाइम पर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। चलिए अब हम आ गए हैं रहस्य का सरलीकरण। तो रहस्य का सरलीकरण पर पहुंच गए हैं। इसमें लिखा है माइकल बर्नार्ड बैकबेथ कहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उससे गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन में ज़रूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष है और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। डॉक्टर जोबिटाल कहते हैं, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप अपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज का पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहीं आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा कि हाँ, आपने उन चीज़ों को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटना याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रिक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रिक्वेंसी या दुर्घटना की फ्रिक्वेंसी से मेल खाती होगी।
अगर लोगों को यह यकीन है कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो अल डर, अलगाव, कमज़ोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित करते हैं। आप इसी समय विकल्प चुनें और चुन सकते हैं। आप विकल्प चुनें और चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आप बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं आपके साथ? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचना का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लगातार उसे अपने पास ना बुलाएं। पेज कंप्लीट हो गया। तो ये था, कोई भी चीज़ आप तक तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया होगा, उस थॉट पर, उस इंसान के बारे में, उस जॉब, उस फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से हमारे इस यूनिवर्स का एक और नियम है, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियम है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ना, बीच में लटकती नहीं है, हैंगिंग नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग से या छत पर से कहीं से भी आप गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वो नियम ये नहीं देखता कि आप अच्छे इंसान हैं, अरे आप गिर जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा, चोट लग जाएगी, तो इसको नहीं गिराते हैं, ये गलत इंसान है, इसको पटक देते हैं उठा के। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, ये थॉट्स आपको हार्म पहुंचा सकते हैं या ये थॉट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो ये सब नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, आपको वही ला के रख देगा। अगर आप नेगेटिव हैं अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, मनी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो आप और ज़्यादा ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। इसमें बताया था पहले कि जैसे विचार आपके होते हैं, आप वैसे ही विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इसको ऐसे बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में पहुँचे हो, ठीक, तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वहाँ पर आपको कोई टीचर, कोई रेलवे, कोई लॉयर, कोई पुलिस, ऐसा कुछ वहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं। तो बस ऐसा ही है, वहाँ पर आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, दवाइयाँ, मेडिकल स्टोर, इस तरीके की चीज़ें, ये सब नहीं मिलेगा। और जब आप किसी और ऐसी जगह पे पहुँचते हैं तो क्या वहाँ पर ये सब मिलता है? मैं उस एरिया की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अरे वो तो अगली गली में तो खूब मिल जाएगा, ये स्टोर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ऐसे तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको, लेकिन मैं उस एरिया की बात कर रही हूँ जहाँ वो हॉस्पिटल है, उसके अंडर तो आपको वही मिलेगा ना। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपका थॉट्स नेगेटिव है किसी चीज़ को लेकर, तो वो उसी तरीके के और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ लेके आएगा अट्रैक्ट करके। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाले थॉट्स, और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, यूट्यूब से ही समझते हैं, ठीक है। फ़ोन सबके पास होता है, सबके हाथों में होता है। तो फिर अगर जैसे हमने अपनी यूट्यूब पर लगाया म्यूज़िक, ओके, म्यूज़िक लगाया, तो क्या नीचे आपको और भी ज़्यादा जो वीडियोस आएंगी वो किसी गेम्स की या डांस की मिलेंगी? हाँ, डांस की हो सकती हैं क्योंकि सॉन्ग और डांस का बहुत कनेक्शन है ना, तो इसीलिए डांस के अकॉर्डिंग आपको म्यूज़िक मिल सकता है, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग आपको डांस मिल सकता है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और चीज़ें मिल सकती हैं आपको?
नहीं, अगर आपने सॉन्ग निकाले हैं तो सॉन्ग्स ही मिलेंगे। अब सॉन्ग्स में आपको कोई भी इंग्लिश सॉन्ग्स भी मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग मिल सकते हैं, भजन मिल सकते हैं, फ़िल्मी सॉन्ग मिल सकते हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स मिल सकते हैं। इस तरीके से सॉन्ग्स को लेके अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी, पर वो मिलेंगी क्या? सॉन्ग, गाना, म्यूज़िक। तो बस यही है। अब आपको आई होप समझ आया होगा। तैयार हैं? यही है कि हम जैसे विचारों को सोचते हैं वैसे ही विचारों को अट्रैक्ट करते जाते हैं। अगर नेगेटिव तो और ज़्यादा नेगेटिविटी, पॉजिटिव तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी। तो आप सोच लीजिए आपको क्या सोचना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी और हैप्पी रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।